अनुराग जी, दीपक दादा सब बात घुमा के वो लेके जाना चाहते हैं मोहन भागवत की प्रतिक्रिया। मैं कह रहा हूं उस पर अलग डिबेट कर। ये सिर्फ बोल देना, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये बहुत सोच समझ के बोला हुआ है कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, और ये बताता है उनकी सोच। दीपक दादा। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि अगर एंटी मोदी वोट बैंक को अटैक करना है तो इसी तरह की लाइन और इसी तरह की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। और राहुल गांधी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं 3 चुनाव के प्रदर्शन के बाद कि मैं जितना एग्रेसिव रहूंगा, और राहुल गांधी का वो नेचर भी है, व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उनको जानता हूं, तो मैं कह सकता हूं, कितना जानता हूं मुझे नहीं पता, लेकिन जितना उनको ऑब्जर्व किया है 2004 से लेकर आज तक, आमने सामने या पार्लियामेंट के अंदर या पॉलिटिकल फील्ड के अंदर या भट्टा परसौल में, मैं इतना कह सकता हूं कि उनका नेचर बहुत ज्यादा एग्रेशन का है, और उनके दिमाग में जो थॉट आ जाता है उस थॉट से वो बहुत ज्यादा कन्विंस रहते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपकी पार्टी को आपको आगे बढ़ाना है तो आपको किसी एक दिशा में सोचना होगा। राहुल गांधी उस दिशा में सोच रहे हैं, उसी दिशा के अंदर वो बात कर रहे हैं, क्योंकि राहुल को भी पता है कि यही एकमात्र ऑप्शन है, क्योंकि राष्ट्रवाद यही एकमात्र ऑप्शन है। अनुराग भदौरिया, राष्ट्रवाद के खिलाफत का एक्सट्रीम नैरेटिव है, उसको लेकर जाना पड़ेगा और वही वो लेकर जा रहे हैं। अनुराग जी, समाजवादी होने के तौर पे यू कैन नॉट सपोर्ट दिस। समाजवादी होने आई नो अखिलेश यादव विल नॉट सपोर्टेड। अखिलेश यादव इसका समर्थन कर ही नहीं सकते। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात। समाजवादी होने के नाते हम समाज में न्याय कैसे मिले बात करते हैं। स्टेट में, हमारे स्टेट में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हल्ला बोलते हैं उसके खिलाफ, तो हम स्टेट के खिलाफ हल्ला नहीं बोल रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछना मेरा अधिकार है। हम उस पर सवाल पूछेंगे, जनता के न्याय के सवाल पूछेंगे। इसका मतलब नहीं है कि मैं स्टेट के विरोध में हूँ या किसी सरकार के खिलाफ पूछिएगा, सरकार का विरोध करना, व्यक्ति के खिलाफ पूछिएगा, फर्क होता है। अरे देश के खिलाफ पूछिएगा कि व्यक्ति के खिलाफ पूछिएगा? अभी देखिए देश और व्यक्ति में अंतर नहीं समझ में आता है। प्लीज 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 शब्दों पे कंट्रोल। थैंक यू अनुराग जी। पंकज शर्मा, रोहित वेट, पंकज जी योर एंडिंग कमेंट्स। पंकज जी, सवाल व्यक्ति से ही पूछा जा रहा है, सवाल वर्तमान हुकूमत से पूछा जा रहा है, देश के खिलाफ कोई नहीं है। इस तरह आप एक नैरेटिव मत बनाइए। राधिका जी, देशद्रोही कह देंगे। अगर राहुल गांधी देशद्रोही है तो फिर इस देश में देशभक्त कौन है? रोहित वेट, आपको कुछ पता भी है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? किसने रखा था मालूम है आपको? उतरत मोहानी ने रखा था। इस देश की मिट्टी में सबका खून शामिल है, पता है आपको? हर समुदाय के लोग लड़े, स्वाधीनता मिली, और आज आप कहते हैं कि स्वाधीनता 15 अगस्त को। पर आज समुदाय की बात कहां से आ गई? आज तो राष्ट्र की बात आ रही है। आप राष्ट्र की बात से समुदाय पे कहां आ गए? रेणु मित्तल, रेणु जी, रोहित प्लीज। प्लीज टेल हिम टू कीप क्वाइट। राष्ट्र की बात आ रही है, तभी तो कह रहे हैं कि मोहन भागवत कहते हैं कि राष्ट्र था ही नहीं जब तक राम मंदिर नहीं बना। तो क्या ये एंटी नेशनल नहीं है? क्या ये देशद्रोही एटीट्यूड नहीं है? वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब ये सब चीजें जो है उस पर राहुल गांधी अटैक कर रहे थे कि किसी और देश अटैक करते करते इंडियन स्टेट पे अटैक कर गए। मेरी दिक्कत सिर्फ ये है, तो प्रॉब्लम करो बीजेपी पे अटैक। पूछो सवाल नरेंद्र मोदी से, पूछो सवाल अमित शाह से, अटैक कर रहे वहां तो पूछते नहीं हो। उन्होंने आरएसएस ने जो कब्जा किया, जो थॉट प्रोसेस पे कब्जा किया इस देश का, और जैसे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा किया, वो उसकी बात कर रहे थे। जो लेफ्टिस्ट सोच ने उन पे कब्जा कर रखा है, उसका क्या? जिस वर्ड को रमेश सब्बरवाल, हाँ, to some extent, yes, you are right. That is what I am saying, not to some, to a large extent, Renu ji. Romesh दादा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? आप गलत। वो संघ परिवार। बोलिए रमेश जी। हम मोहब्बत की दुकान है, हम मोहब्बत की दुकान है। हम देश को एक रखना जानते हैं, हम देश के लिए मरना जानते हैं, हम देश के लिए बलिदान करना जानते हैं, हम देश से अंग्रेजों को और भारतीय जनता पार्टी को भगाना जानते हैं। हम स्ट्रगलर्स हैं, हम फाइटर्स हैं, हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, हम देश की एकता के लिए लड़ते हैं। हम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हम आरएसएस के खिलाफ हैं, हम बीजेपी के खिलाफ हैं और हम खिलाफ रहेंगे। वो देश को बांटना चाहते हैं, देश को। ओके रोहित, 30 सेकंड। आपने हमेशा शरारत की है, आपने नफरत किया है,
आपने देश को बर्बाद किया है। आप शरारत की दुकान चलाते हैं, आप नफरत फैलाते हैं। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, राहुल गांधी ने देश को बर्बाद किया। राहुल गांधी ने हमेशा देश का अपमान किया। राहुल गांधी का हेडक्वार्टर इटली है। राहुल गांधी को ये हेडक्वार्टर इटली है। राहुल, ये रोहित गए थे क्या चेक करने? फोटो वोटो है तो मुझे भेज देना। 24 लेकिन राधिका जी, राहुल गांधी रिजेक्ट होंगे। काम डाउन। राधिका जी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। इट्स वेरी सीरियस। ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये सोच यहाँ रुकेगी नहीं। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, बिल्कुल ऐश्वर्या जी। और ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये देश से नफरत की दुकान है। और ये लगातार राहुल गांधी बोलते आ रहे हैं। राहुल गांधी जिस पिच पे आज बैटिंग कर रहे थे वो खास तौर से उन्हीं के लिए बनाई गई थी, और वो अपनी ही सबसे कन्वीनियंट लैंग्वेज जो उनको समझ आती है और जिसमें वो बोलना है उनके आसानी होती है, अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप कर रहे थे अपने लोगों के बीच में, अपने घर के अंदर। इससे अच्छी कन्वीनियंट पिच नहीं हो सकती थी जहां आज वो बैटिंग कर रहे थे, और वो देश के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे। और रेणु जी और यहाँ पे बैठ के जो मिसकोट कर रही है भागवत जी के बयान को, ये नहीं करना चाहिए। आप एक जिम्मेदार सो कॉल्ड पत्रकार है तो मिसकोट मत करिए, बयान सीधा सीधा पढ़िए उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने देशद्रोह की बात नहीं करी, ना कभी करी, ना कभी करेंगे। आरएसएस ने कितना रोल निभाया है देश के आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में, वो सारी दुनिया जानती है। सबने निभाया है, हर एक भारतीय ने निभाया है, लेकिन कोई भारतीय, राधिका जी, पंकज जी, रोमेश जी, रोहित, दीपक दादा, इंडियन स्टेट के खिलाफ कैसे जा सकता है? और वो नेता प्रतिपक्ष है। मेरे को डर इस बात का है, वो नेता प्रतिपक्ष है, ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। दर्शकों, ये भाषा किनकी होती है? देश के दुश्मनों की। वो शब्द हमारे नेता प्रतिपक्ष की शब्दावली में आया कैसे, पूछता है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।